नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। आज हम बाबाओं के पर्चों का रहस्य खोलेंगे। क्या है राज इसका? ये जितने बाबा हैं ये छिपाकर पर्चा क्यों लिखते हैं? हाथ में दफ्ती ली और अपनी छाती से चिपका लेते हैं और ऐसा लिखते हैं कि छाती देखे आंख भी ना देखे। क्या है इसकी वजह? क्या वजह है बाबा? आप तो अंतर्यामी हो, आप तो भक्त के मन की और दिल की बात पढ़ लेते हो, तो फिर दफ्ती को ऐसा छिपाने की क्या जरूरत? आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जो सामने वाला भक्त बैठा है, जो पीड़ित है, परेशान है, आपके दरबार में आया है, उसके मन की बात आपने भांप ली, उसको आप अपनी दफ्ती में, अपने कागज में लिख दें और ऑन कैमरा आप उस लिखे हुए पर्चे को दिखा दें पब्लिक को, पूरे दरबार में कि साहब देखिए ये मैंने लिखा है। उसको ना बताएं, जो पीड़ित है वो कैसे देखेगा? वो तो आपकी तरफ देख रहा है। पब्लिक को मालूम हो जाए कि बाबा जी ने ये लिखा है। उसके बाद आप उससे पूछें कि साहब क्या है आपकी समस्या, और जब वो बताए अपनी समस्या, फिर उसका अपने पर्चे से मिलान करें कि देखिए ये मैंने लिख दिया था। ये क्यों नहीं होता? बाबा करते क्या है? जो दरबार में व्यक्ति आया उससे पहले, हां बताइए क्या परेशानी है आपकी, नाम क्या है आपका, क्या दिक्कत है आपकी, उससे पहले चीज पूछ ली और उसके पहले अपना पर्चा बोले मैं तो लिख के रख चुका हूं, और उस दफ्ती को विद इन ए सेकेंड में वो लिख के ऐसा पलटा के रख देते हैं कि कोई देखने ना पाए। अब उस व्यक्ति ने, उस पीड़ित ने अपनी समस्या बताई और उसके बाद वो उसको बिजली की जैसे फुर्ती होती है ना, बिजली की तेजी से उस पर्चे को उसके सामने रखते हैं और पढ़ते हैं, देखो मैंने ये लिख दिया, ये लिख दिया। और वो भी बेचारा क्या करे, वो भी हाँ में हाँ मिला देता है, वो भक्त जो पीड़ित है। और फिर ये बाबा क्या करते हैं, मंत्र लिखने के बहाने फिर से उस दफ्ती को हाथ में लेते हैं, छाती से लगाते हैं, वो कहते हैं देखो ये मंत्र मैं लिख रहा हूं, इस मंत्र का जाप आप करना। दरअसल वो मंत्र नहीं लिखा जाता, वो चीज लिखी जाती है जो बाबा ने अपने पर्चे में लिखी ही नहीं थी। और उस पीड़ित ने, भक्त ने अपनी जो समस्या बताई थी, जो समस्या उनने नहीं लिखा था उस पर्चे में, चुपके से वो मंत्र के बहाने वो लिख देते हैं और पर्चा पकड़ा देते हैं। ये टोटल चीटिंग है और ऐसा कई बाबा पर्दाफाश हो चुके हैं। और बहुत से बाबाओं को तो आपने देखा ही है कि वो पहले से जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं और उसी दफ्ती में जो कागज लगे रहते हैं उसी में छिपा कर रखते हैं, और दफ्ती लिखते समय उसको धीरे से अंदर से पलटाते हैं, जैसे खर्रा की नकल होती है ना परीक्षा में, उसको देख लेते हैं, नाम पता देख लिया, उसकी परेशानी देख ली और उसको उतार दिया। कुछ बाबा तो इसलिए पकड़ गए क्योंकि ऑन कैमरा वो सामने आ गए, उनको नहीं मालूम था कि ऊपर भी कैमरा काम कर रहा है, उसमें वो नकल करते पकड़ लिए गए। जो पाखंड ऑपरेशन चल रहा है उसमें पकड़ गए बहुत से बाबा। तो ये सच्चाई भी है कि बाबा लोग यही कर रहे हैं, चमत्कार के नाम पर लोगों को बुद्धू बना रहे हैं। अरे ईश्वर की शक्ति अपनी जगह है और बाबाओं का चमत्कार कोई चमत्कार नहीं है, ये तो अंधविश्वास है। और बाबाओं से मेरा ये कहना है कि बाबा आप एक आध दरबार ऐसा भी तो लगाओ जिसमें वो लोग आए जिनके काम बने हैं, उनको भी तो बुलाओ। और मेरी तो सलाह यह है बाबाओं से कि आप हर शहर में अलग अलग दरबार लगाओ, क्योंकि आपने अगर पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को या पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, जहां आपके तमाम भक्त हैं, आपने आमंत्रित अगर कर दिया तो आपके लोग वहां इकट्ठे हो जाएंगे उस दरबार में और हाथ उठा उठा के बोलेंगे कि साहब मेरा काम हुआ, मेरा काम हुआ। नहीं, ये नहीं। आप मान लीजिए किसी एक शहर में दरबार लगाते हैं तो सिर्फ उसी शहर के लोगों को बुलाइए, एक दूसरे को वो लोग जानेंगे और सच्चाई सामने रहेगी कि हां साहब इनका काम हुआ है, इनका नहीं हुआ। वो लोग जब बोलेंगे तो वो सही बोलेंगे, क्योंकि होता ये आया है, जो रिसर्च है हमारी वो ये बताती है कि बाबाओं के जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं 5 दिन 7 दिन के, तो इनकी भक्त मंडली फैली है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में। तो ये सारे भक्तों को कन्विंस किया जाता है, बुलाया जाता है कि आपको फलाने शहर में इस तारीख से इस तारीख तक आपको रहना है। लोगों को नहीं मालूम, उस शहर के लोगों को बाबाओं की टीम आके वहां पे जम जाती है और उन्हीं में से उन्हीं का पर्चा बनता है। यह भी सच है। बहुत कम शहर, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि साहब मैं नया व्यक्ति हूं, मेरा पर्चा बन गया।
आप देख लीजिए जितने भी इनके कार्यक्रम होते हैं उनमें नया व्यक्ति नहीं, इन्हीं के व्यक्ति में से किसी व्यक्ति का पर्चा बनता है, क्योंकि उसकी पूरी जानकारी इन बाबाओं को रहती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि इन बाबाओं की बहुत बड़ी टोली है, बहुत बड़ी गैंग है, बहुत लोग हैं इसमें जो पूरी जगह जानकारी इकट्ठी करते रहते हैं। जब भी इनका दिव्य दरबार या दरबार लगता है, भीड़ लगती है, तो उस भीड़ में सैकड़ों लोग इनके ही बैठे रहते हैं। आगे बैठ जाएंगे, कुछ पीछे बैठ जाएंगे, कुछ बीच में बैठ जाएंगे, कुछ दाएं बाएं खड़े रहेंगे, और मंच से बोला जाएगा कि जाइए बीच में से या आखिरी में जो लोग खड़े हैं किसी को भी ले आइए, या पीछे से किसी को हम उसका पर्चा बनाएंगे, वो हाथ उठा खड़ा करे। तो वो पीछे से जो आएगा या बीच वाला जो व्यक्ति आएगा, ये मान के चलिए कि 99% गुंजाइश रहेगी कि वो बाबा की टीम का ही आदमी है, और बाबा को उसकी पूरी जानकारी है, इसलिए पूरे पर्चे उसके तैयार हो जाएंगे, और बाबा खुशी खुशी बता देंगे कि साहब देखिए ये है चमत्कार, ये है अद्भुत चमत्कार। तो ये जो सिस्टम चल रहा है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, हम सब ईश्वर के उपासक हैं। ईश्वर बहुत बड़ी शक्ति है, ईश्वर के किसी अंश को कोई झेलने की ताकत नहीं रखता, ये सच है। बाबा बैरागी अपनी जगह हैं, ये जो बाबा कर रहे हैं उससे अच्छा तो ये जादूगर मैजिशियन कर देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये ट्रिक है, वो ये नहीं कहते कि ये हम चमत्कार दिखा रहे हैं। तो बहुत बड़ा फर्क है। तो इन तमाम बाबाओं से मेरा ये आग्रह है कि अगर आपको पर्चा बनाना है तो खुले में बनाइए, सामने बनाइए पर्चा। आप पब्लिक को दिखा के लिखिए कि आप क्या लिख रहे हैं, आप उसको मत बताइए जो आपके सामने आया है, लेकिन पब्लिक को पहले आप बताइए, और पहले आप अपना पर्चा कैमरे में दिखाइए, और जब वो पीड़ित व्यक्ति अपनी समस्या बताए तो उस पर्चे से उसका मिलान कराइए सार्वजनिक तौर पर। और फिर छुपा के लिखने की क्या जरूरत पर्चा, आप तो सामने रख के लिख सकते हैं ना साहब, क्योंकि लिखना आपको है। आप तो अपने आप को अंतर्यामी कहते हैं, भाग्य विधाता कहते हैं, मन की बात पढ़ने वाले कहते हैं। आप तो कहते हैं हमको सिग्नल ईश्वर से मिलता है, शक्ति से मिलता है, हनुमान जी से मिलता है, हनुमान जी लिखते हैं। अब ग्वालियर वाले महाराज को आप देख लो, उनसे बोला गया कि साहब दूसरा पर्चा ले लो, दूसरे कागज में आप लिख दो, जो हनुमान जी आपको कहना चाह रहे हैं वो किसी भी कागज में लिख सकते हो आप। तो नहीं साहब, वो बाबा नहीं तैयार हुए, वो कहते हैं जो मेरे पास कागज है उसी में। अब ये क्या तरीका है? अगर आप में वाकई शक्ति है तो कोई भी कहीं से कागज ले आए। और मेरी पब्लिक से भी, भक्तों से भी आग्रह है कि आप लोग भी किसी अगर दरबार में जाएं और आपके पर्चा बनने की बात आए तो आप अपने साथ एक कागज ले जाएं और बोले गुरुजी पर्चा अगर बनेगा तो मेरे इस कागज में बनेगा, और आप जो लिखोगे वो पहले पब्लिक को बता दोगे आप ऑन कैमरा, हम नहीं देखेंगे। और जब हम बताएंगे अपनी परेशानी तो आप उसको भी सार्वजनिक करेंगे कि देखिए ये शिष्य ने, ये भक्त ने बताई थी बात, और ये मैंने पहले से पर्चे में लिखी थी, ये देखिए दोनों मिलान करिए। अगर ऐसा होता है तब तो विश्वास किया जा सकता है कि पर्चा आप सही बना रहे हो। और अगर बाबा इसके लिए तैयार नहीं होते, और जैसे कि उम्मीद है कि ये कभी तैयार नहीं होंगे, तो ये मान के चलिए ये ढोंग है, पाखंड है, सिर्फ अंधविश्वास है और आंखों में धूल झोंकने का काम है। इसलिए सतर्क रहिए, ईश्वरीय भक्ति में लीन रहिए, ईश्वर पर विश्वास करिए, बाबा बैरागी के चक्कर में कतई ना आइए, ये मेरा आपसे आग्रह है।